इतने लोगों को मकान कहाँ से दिला पाएंगे? अखबारों में हर एक कोई कहता है साहब बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। बेरोजगारी तो और बढ़ेगी, कब हो ही नहीं सकती। अगर जनसंख्या कम नहीं हुई तो नहीं हो सकती। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि 2047 में भारत को विकसित देश बनाना है। मैं उनको ये कह चुका हूँ, लिख के भेज चुका हूँ कि आप विकसित देश तब तक नहीं बना सकते जब तक कि जनसंख्या को कंट्रोल नहीं करेंगे। मुझको 40 देशों में जाने का मौका मिला और मैंने ये देखा है कि विकसित देश केवल वो हैं जहाँ पर जमीन के मुकाबले जनसंख्या कम है। जहाँ पर जमीन के मुकाबले जनसंख्या ज्यादा है वो देश विकसित नहीं है और ना हो सकते हैं। और हमारा देश भी उसी श्रेणी में है। हमारे यहाँ भी जमीन के मुकाबले जनसंख्या ज्यादा है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण का एक कानून बनाएं और इसके लिए हम बराबर प्रयत्नशील हैं, लेकिन हमारी सरकार सुन नहीं रही है। ये मुझे अफसोस है। बहुत दिन से हम कर रहे हैं और करीब 50 से ज़्यादा संस्थाएं पूरे हिंदुस्तान में कर रही हैं। ये समझिए कि पिछले 15 साल में कितने ही रिप्रेजेंटेशन दिए जा चुके हैं, कितने ही ज़्यादा लोगों ने कहा है, लेकिन भारत सरकार सुन नहीं रही है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि अगर आप किसी तरह से भी कह सकते हैं, चिट्ठी लिख करके, किसी तरीके से सड़क के ऊपर जुलूस निकाल करके, जो भी कर सकते हैं, भारत सरकार पर ये दबाव डालिए कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए, वरना ये देश विकसित हो नहीं सकता है और ये खत्म हो जाएगा। इसको हम रोक नहीं सकेंगे किसी भी हद से। दूसरी चीज जो हमारे लिए है वो ये है कि सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। आज हमने धर्मों के हिसाब से कानून बनाए हैं। हिंदुओं के लिए कानून अलग है, मुसलमानों के लिए कानून अलग है, ईसाइयों के लिए कानून अलग है। क्यों? किस लिए? ये एक जनतंत्र है। यहाँ पर एक तरफ तो आप ये कहते हैं हर एक कोई समान है। कहाँ समान है? हम समान है ही नहीं। हर एक को आपने अलग अलग ट्रीट कर रहे हैं। आपने हर एक के लिए अलग अलग प्राविधान बना रखे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिख रखा है कि रिलीजियस माइनॉरिटी को ये विशेष सुविधाएं हैं। मैं आपको 2 बातें बताना चाहता हूँ। एक बात जो मोदी जी ने करी है, आप कहेंगे मैं मोदी जी को का अपमान कर रहा हूँ, कोई बात नहीं है, होने दीजिए। मोदी जी ने करा है, जिसके लिए मैं मोदी जी को बहुत ज्यादा गलत कह रहा हूँ कि वो गलत करा उन्होंने। वो क्या है? उन्होंने ये कहा है कि माइनॉरिटी, कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग का ग्रेजुएट व्यक्ति अगर ये चाहता है कि वो विदेश में जाकर के पढ़े तो उसको 20 लाख रुपए का प्राविधान दिया जाएगा। 20 लाख रुपए नगद दे दिया जाएगा उसको। डोनेशन में मान लेके ऋण मान लीजिए, उसे ऋण दिया जाएगा। प्रोत्साहन राशि नहीं है, ऋण है, लेकिन उस ऋण को वापस करने का उसको जिम्मा है। कानून क्या है कि 5 साल तक उससे मंगा नहीं जाएगा, उसके बाद उससे इंटरेस्ट लिया जाएगा, उससे पहले इंटरेस्ट भी दिया जाएगा। और कम से कम 3 बैंक मैनेजर से मेरी बात हुई है जो ये कहते हैं कि साहब जिन लोगों को हमने ये 20-20 लाख रुपए के चेक दिए हैं उनका पता ही नहीं चल रहा वो है। उनके आधार कार्ड से हम मिलाते हैं तो पता चलता है आधार कार्ड फर्जी है। वो कह रहे हैं कि बैंक का करोड़ों रुपया तबाह हो चुका है, इसमें बह गया है और ये मोदी जी की वजह से बहा है। मोदी जी जिम्मेदार है इसके। क्यों नहीं इस कानून को बदला जाता? इसी तरीके से एक कानून है, जरूरत जिसकी है वो ये है कि 1ली क्लास से 8वीं क्लास तक सब स्कूलों में एक ही शिक्षा होनी चाहिए। यहाँ क्या है, कॉन्वेंट में अलग शिक्षा है, वहां पर ये परमिटेड है कि आप क्रिश्चियनिटी पढ़ाइए। मदरसों में अलग शिक्षा है, वहां ये परमिटेड है कि आप इस्लाम पढ़ाइए। और हिंदुओं के लिए क्या है? नहीं साहब, आप हिंदू धर्म नहीं पढ़ा सकते। अगर आप हिंदू धर्म पढ़ाएंगे तो सरकार की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिलेगा, कोई राशि नहीं मिलेगी। क्यों? किसलिए है ऐसा? आप बताइए क्यों है ऐसा? क्या हिंदू 3rd क्लास कैटेगरी का आदमी है हिंदुस्तान में? हाँ, हिंदुस्तान अगर हम हिंदू धर्म पढ़ाना चाहते हैं तो वो मना करते, सरकार मना करती है, नहीं मत पढ़ाइए साहब, हम आपको एक पौड़ी नहीं देंगे। गवर्नमेंट ने RTE बनाया, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन में क्या कहा कि हर स्कूल को जो
क्लास से लेके और 12वीं क्लास तक के स्कूल है, उन सबको 25% विद्यार्थी गरीब वर्ग के अपने यहाँ पर फ्री पढ़ाने पड़ेंगे और उनका पैसा सरकार देगी। सरकार बहुत मामूली पैसा देती है। ये कानून किस पर लागू है? ये कानून केवल और केवल हिंदू स्कूलों पर लागू है, ना ये कानून क्रिश्चियन स्कूलों पे लागू है, ना ये कानून मुस्लिम स्कूलों पे लागू है। क्यों है ऐसा? क्यों सरकार ऐसा कानून बनाती है और क्यों नहीं ऐसा सरकार बदलती? हमको क्या थर्ड क्लास आदमी बदल रखा है? बिल्कुल, हम बिल्कुल मिट्टी के हैं, हम कुछ कहते ही नहीं है, हम आवाज नहीं उठाते हैं तो इस वक्त सरकार हमारी सुनेगी ही नहीं। ये कौन सा तरीका है? आप बताइए, आप तैयार हैं इस बात के लिए? तो आप कहेंगे सरकार से कम से कम रिप्रेजेंटेशन तो बना के भेजिए। इसके बाद एक चीज और है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी डिफाइन करा है, रिलीजियस माइनॉरिटी, और रिलीजियस माइनॉरिटी को गजब के फायदे दिए गए। गजब के फायदे उनको अपने धर्म को पढ़ाने के लिए पूरे विद्यालय शुरू से आखिरी तक चलाने की अनुमति है, जिसको सरकार पैसा देगी आर्टिकल 30 के अंदर। और आर्टिकल 28 में वो कहते हैं कि किसी भी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अपने यहाँ धर्म की शिक्षा देंगे उनको सरकार पैसा दे देगी, लेकिन ये माइनॉरिटीज में अप्लाई नहीं करेगा। मतलब हिंदुओं के स्कूल अगर पढ़ाएंगे आरटीई के अंदर बच्चों को तो उसमें वो पैसा नहीं देंगे। मतलब हिंदू स्कूलों के लिए तो जरूरी है कि वो 25% बच्चे फ्री पढ़ाएं, लेकिन क्रिश्चियंस के लिए या इस्लामिक स्कूलों के लिए ये जरूरी नहीं है। उनके बच्चों को पूरी वो फीस लेके उनको पढ़ाएंगे। उनके बच्चे जब हमारे स्कूल में पढ़ेंगे तो फ्री पढ़ेंगे, जब अपने स्कूल में पढ़ेंगे तो पैसा देंगे। क्या कानून है ये? कैसा कानून है? एक चीज और जो भारत सरकार आंखों में पट्टी बांधे हुए बैठी है और सुन नहीं रही है, वो ये है माइनॉरिटी को डिफाइन करा कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन माइनॉरिटी का कोई मापदंड नहीं दिया। माइनॉरिटी कैसे तय होगी? अगर नंबर से देखते हैं तो क्या जब तक 49.999% तक वो हैं तब तक माइनॉरिटी रहेंगे? कौन सा तरीका है? कोई तो मापदंड दीजिए। पूरे देश में आप देख लीजिए, पूरी दुनिया में देख लीजिए, किसी भी देश में माइनॉरिटी का डेफिनेशन 2% या 2.5% होता है। जब 2% या 2.5% से ज्यादा हो जाता है तो माइनॉरिटी की सारी सुविधाएं खत्म हो जाती हैं। हमारे यहाँ तो 49.999% तक भी वो सुविधाएं रहेगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है और सरकार उसे बदलने को तैयार नहीं है। सरकार अंधी है। दूसरी बात, क्या माइनॉरिटी पूरे देश में क्या होगी? हमारे देश में अगर आप देखेंगे तो रिलीजियस बेसिस पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग धर्म के लोग हैं। कहीं पे वो पंजाब में सिख ज्यादा है, आसाम और कलकत्ता के अंदर मुस्लिम बढ़ रहे हैं, हैदराबाद में मुस्लिम बढ़ रहे हैं, कश्मीर में मुस्लिम ज्यादा है। सब जगह पर अलग अलग हैं और सब जगह सरकारें उनको अलग अलग फायदा देती हैं। स्टेट में भी देती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी देती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो सरकार बनती है वो भी देती है, और सिटी लेवल पे जो सरकार बनती है वो भी फायदा देती है। लेकिन माइनॉरिटी डिफाइन कैसे होगी? पूरे देश के लिए। क्यों? किस लिए भाई? जबकि सुप्रीम कोर्ट में 3 बार ये मैटर गया है। एक बार 1973 में गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माइनॉरिटी के लिए यूनिट स्टेट होना चाहिए, पूरा देश नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने कहा यह बात हम तय नहीं करेंगे, ये केंद्र सरकार तय करेगी। दूसरी बार ये मैटर गया 2002 में, जब 13 जजेस की सुप्रीम कोर्ट की बेंच थी, जो लार्जेस्ट बेंच है आज तक की, और उन्होंने इस बात को कहा कि माइनॉरिटी का जो यूनिट है वो स्टेट, वो कंट्री नहीं हो सकता, वो स्टेट होना चाहिए। और तीसरी बार 2005 में ये बात
5 जजेस की बेंच ने उसको कहा और इसी बात को कहा। 3 बार सुप्रीम कोर्ट कह चुका, लेकिन भारत सरकार की कानों पे जूते गए नहीं है। वो कानों के ऊपर भी पट्टी बांधे सोए हुए पड़े हुए हैं, करना नहीं चाहते। इसलिए क्यों नहीं करना चाहते? क्या उन्हें हमारे पीठ पे छुराई मारना है? क्या उन्हें हमें खत्म ही कर देना है? इससे अच्छा तो भारत सरकार कहते कि हिंदू बन जाओ, सब खत्म करो। अब आप देखिए, सरकार ने एक वो बना दिया सिस्टम, 80 करोड़ लोगों को अनाज मुफ्त दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? उसमें से 65 करोड़ एक पर्टिकुलर समुदाय के हैं, इसलिए दिया जा रहा है। जानबूझकर दिया जा रहा है। ये क्यों दिया जा रहा है? आप हमारे देश के व्यक्तियों को ट्रिपल्ड बना रहे हैं, उनको पंगु बना रहे हैं। उनसे कह रहे हैं आप काम मत करो, हम आपको फ्री अनाज दे रहे हैं, फ्री जो है आपका आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं। और आयुष्मान कार्ड पता है कितने का बनेगा? केवल उनका बनेगा जिनके घर में 6 होंगे। अगर 6 से कम हुए तो आयुष्मान कार्ड नहीं बनेगा। अब आप सोच लो आपके घरों में कितने लोगों में 6 है भाई? 6 किस किस के घर में है? यहाँ पे है कोई है भाई 6 वाला? कोई नहीं है। तो आपका तो बनेगा ही नहीं आयुष्मान कार्ड। आप क्या कर रहे हैं? क्या सोच रहे हैं? सरकार आपकी है? सरकार आपकी नहीं है, सरकार आपके खिलाफ है। बाहर के देशों से 5 करोड़ से 10 करोड़ के करीब घुसपैठी हमारे यहाँ आए हुए हैं। उनको पूरी सुविधाएं दी जा रही हैं, उनके राशन कार्ड बन रहे हैं, उनको पैसा दिया जा रहा है, उनको फ्री राशन दिया जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। क्यों? किस लिए पाला जा रहा है? उन्हें बाहर क्यों नहीं निकाला जाता? जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल पहले, आज से 3 साल पहले ये बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो भी घुसपैठिए हैं उन्हें सबको बाहर निकालना भारत सरकार की जिम्मेदारी। लेकिन भारत सरकार ने एक को भी नहीं निकाला। अभी कुछ दिनों पहले मैंने पढ़ा था 15 लोगों को निकाला गया था, 15 को। 10 करोड़ में 15 निकाल दिए तो बहुत बड़ा काम कर दिया भारत सरकार ने। बताइए मुझे, हमारे जो हिंदू धर्म के मंदिर हैं पूरे देश में, कानून ये है कि उनपे जो चढ़ावा आता है उस चढ़ावे का 40% सरकार लेती है टैक्स। 40% टैक्स लेती है सरकार। और वो टैक्स कहाँ जाता है? वो पैसा कहाँ जाता है? उस पूरे पैसे का 65% हज यात्रियों को दिया जाता है और उसका 25% चर्चिस को दिया जाता है। और जो बाकी 10% बचता है वो पब्लिक सर्विस पे, पार्क बनाने में, इसमें खर्च होता है। हिंदुओं का पैसा हिंदुओं पर एक कौड़ी खर्च नहीं होता। ये सरकार अगर अंधी नहीं है तो क्या है? आप इस सरकार को अच्छा मानते हैं? इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाइए, इसे कहिए कि अगर ये ऐसा करेंगे तो हम तो तबाह हो जाएंगे। क्यों कर रहे हैं ऐसा? और किसी चर्च से कोई पैसा नहीं दिया जाता, किसी मस्जिद से कोई पैसा नहीं दिया जाता, केवल हिंदू मंदिरों से पैसा लिया जाता है। क्यों? आप इन सब बातों को विचार करें। और अगर आपको लगता है कि हाँ इसमें कुछ दम है, जो बात मैं कह रहा हूं उसमें कुछ है, तो कृपया एक रिप्रेजेंटेशन बना करके भारत सरकार को भेजिए। क्योंकि जब तक भारत सरकार की आंखें नहीं खुलेंगी, उनकी पट्टी नहीं खुलेगी, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ ही कहते रहो, माइक से चिल्लाते रहो, जलूस निकालते रहो, कुछ भी